Hello students, Biosavers are today back with the maths topic that is cube and cube root। ये क्लास 8th में 7th चैप्टर है। सो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके एक्सरसाइज के सम्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट अगर हम चैप्टर के नाम में देखें तो क्यूब्स, तो हमने लास्ट चैप्टर में स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर में क्या करते थे, हम वही नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिलता था। तो वैसे ही क्यूब में वही नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी क्यूब रूट। सो क्यूब का मतलब क्या हो गया, व्हेन अ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड एज क्यूब। फॉर एग्जाम्पल ए कोई नंबर है तो ए को मैंने उसी ए से ही अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो नंबर मिलेगा दैट विल बी क्यूब रूट, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्यूब। सो ए क्यूब इज द क्यूब ऑफ नंबर ए। एग्जाम्पल में अगर हम देखें जैसे 2 नंबर है तो 2 को मैं 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2 क्यूब, एंड 2 का क्यूब होता है 8। सो 8 इज द क्यूब ऑफ 2। वही स्क्वायर रूट की तरह जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आता है परफेक्ट क्यूब का। लास्ट चैप्टर में परफेक्ट स्क्वायर थे, हमने परफेक्ट स्क्वायर लर्न किए थे। इस चैप्टर में परफेक्ट क्यूब्स है। तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, जब कोई नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे उसके 3 पेयर्स बनते हैं तो दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 216 ये एक नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखते हैं कि उसके 3 के पेयर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो 216 के फैक्टर्स निकाले तो हमें 216 के क्या क्या फैक्टर्स मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हमको दोनों नंबर्स के 3 के पेयर मिले, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी एक नंबर के 3 पेयर नहीं बनते हैं देन दैट नंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 ले ले तो 100 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50 देन 2 25 बाय देन 5 5 5 1 यहाँ पे 100 के फैक्टर्स क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे जब हमने फैक्टर्स निकाले तो ना ही 2 के 3 पेयर बन रही है ना ही 5 के 3 पेयर बन रही है, तो दिस 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर 2 के 3 पेयर्स बनते एंड 5 के 3 पेयर्स नहीं बनते देन at this position also this is not a perfect क्यूब बिकॉज 5 के भी 3 पेयर बनने जरूरी है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे सारे नंबर्स के 3 के पेयर्स बनते हैं देन दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज ऑफ क्यूब रूट। चैप्टर का नाम ही क्यूब और क्यूब रूट है। तो क्यूब्स हमने देख लिया, अब हम क्यूब रूट देखते हैं। अब आपको याद हो तो हम लास्ट चैप्टर में स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। तो वैसे अगर क्यूब रूट को डिनोट करना हो तो स्क्वायर रूट और उसके बाहर 3, सो दिस इज द सिंबल ऑफ द क्यूब रूट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है जैसे कि 1000, उसको मुझे क्यूब रूट डिनोट करना है तो आई विल यूज इट अंडर द स्क्वायर एंड देन आउटसाइड 3। अब इसका क्यूब रूट निकालना हो तो विच मैथड आई विल एम्प्लॉय, आई विल एम्प्लॉय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट इज 1000 के 2 से डिवाइड किया तो दैट विल गिव मी 500, देन अगेन 2 से डिवाइड किया तो दैट विल गिव मी 250, देन अगेन 2 से डिवाइड किया तो दैट विल गिव मी 125, एंड देन अगेन अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो दैट विल गिव मी 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। सो 1000 के फैक्टर्स मुझे क्या मिले,
2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5। सो अब ये मुझे स्क्वायर रूट के इक्वल लिखना है, तो मुझे तीन तीन पेयर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2 के मेरे पास 3 पेयर है, मतलब ये 1 टाइम, एंड 5 के मेरे पास 3 पेयर है, मतलब ये 1 टाइम। सो 5 2s विल बी 10। सो 1000 किसका क्यूब रूट है? 10 का क्यूब रूट है। So this way we find the cube root of any number by the prime factorization method. This method is known as prime factorization method. Okay. So अब हम देखते हैं कि 1 to 10 के एटलीस्ट तुम्हें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। सो 1 का क्यूब है 1, 2 का है 8, वैसे ही 3 का 27, 4 का 64। इफ़ यू हैव स्टिल डाउट कि ये सारे नंबर्स आए कैसे, तो मैं फिर से बता देती हूँ। 2 को जब मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 8। वैसे ही 4 को व्हेन आई विल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन आई विल गेट 64। वैसे ही 5 5 are 25 and 25 5s are 125। सो दिस इज द वे वी गेट द क्यूब एंड क्यूब रूट। 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का है 512, 9 का है 729 एंड 10 का है 1000। So at least 1 to 10 you should remember. Now let's see what are the properties of these cubes. So cubes having odd digit at its unit place have cube roots ending with the odd digits. Means if you see 1 is an odd number, so its cube is also ending with a odd number. 2 is even, so its cube root is also ending with the even number. 3 is an odd, so its cube root is also ending with 7, which is a odd number. Likewise 5 is an odd number, so its cube root is also ending with an odd number, that is 5. Same applies for the even number. 4 is an even number, so its cube root is also ending with an even number, that is 4. So अगर odd है तो its cube root will also end with the odd, and if even है तो its cube root will also end with the even. सेम एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स गिव द क्यूब्स। हमने लास्ट टाइम स्क्वायर में देखा था कि व्हेन वी ऐड द ऑड नंबर वी गेट द स्क्वायर रूट्स, लाइक 1 + 3 विल गिव मी 4। वैसे ही 1 + 3 + 5 दैट इज 5 + 3 8, 8 + 1 विल गिव मी 9 का स्क्वायर रूट। तो वैसे ही अब हम देखते हैं कि हाउ द एडिशन ऑफ ऑड नंबर गिव द क्यूब्स। तो वैसे ही क्यूब में कैसे मेथड कि फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सो दैट इज गिविंग मी द 1's क्यूब रूट। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर कौन से हैं? 3 + 5, तो 3 + 5 इज 8 एंड वो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। फिर 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? दैट इज 7, तो 7 + 9 + 11 that will give me 27 and that is 3's cube। 11 के बाद आता है 13 + 15 + 19 + 21 that will give me 64 and 64 किसका है? 4 का क्यूब है। ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे we get the cube, that's why it is written here addition of the odd number give the cube. And the next property is cube root of a number can be known by the prime factorization method. We already saw how to use this prime factorization method. So this was the basic concept about this chapter. Now let's get to the exercise of this chapter. So exercise 7.1 का first question है, which of the following numbers are not the perfect cubes? हमें बताने हैं कि इसमें से कौन से नंबर जो है वो perfect cube नहीं है। So very first question is 216। अब इसका सिंपली मेथड है कि आई हैव टू टेक आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 216। तो व्हेन आई विल टेक आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 216 आई विल गेट 216 विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 108
again it will be divided by 2, that will give me 54, again it will be divided by 2, that will give me 27, and then 3 से 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 216 के क्या फैक्टर्स मिले? 2 multiply by 2 multiply by 2 into 3 multiply by 3 multiply by 3. तो मुझे अगर ये परफेक्ट क्यूब में निकालना है तो 216 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 2 का एक पैर और 3 का एक पैर. तो दिस इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 6. हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 216 किसका है? 6 का है. सो यहाँ पे वही है कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब. हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना, हमें ये नहीं बताना कि वो किसका क्यूब है. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन हाउ टू कैलकुलेट आई शोड यू, दिस इज एक्स्ट्रा. हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना है कि दिस अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो येस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज यहाँ पे दोनों नंबर्स के 3 पेयर बन रहे हैं. वैसे ही सेम सेकेंड नंबर है 128. So is it a perfect cube or not? So take out its prime factors. 128 के निकालेंगे तो we will get 2 से 264, 232, 216, 2 will be 8, 2 4s are, 2 2s are एंड 2 1s are. सो कैलकुलेट यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर दे. 3 के पेयर्स बनते हैं. ये दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर, बट द लास्ट 2 इज एक्स्ट्रा. ये इसके कोई 3 पेयर्स नहीं बन रहे. सो 128 विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड नंबर इज 1000. सो हमने 1000 का तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. स्टिल आई विल शो यू अगेन कि 1000 is a perfect cube or not. So let's take it out. The prime factor 2 500, 250, 2 125, फिर ये 5 से डिवाइडेड होगा. 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. सो यहाँ पे दोनों के 3 पेयर्स बन रहे हैं. सो येस, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. फोर्थ नंबर है 100. 100 के भी हमने निकाले थे. इज 100 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? सो लेट्स सी. 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. यहाँ पे ना ही 2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं ना ही 5 के बन रहे. सो नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट इज 4 6 6 5 6. सो इट इज क्वाइट अ बिग नंबर, बट फिर भी हम इसके प्राइम फैक्टर मेथड से बता सकते हैं कि इज इट अ क्यूब और नॉट, परफेक्ट क्यूब और नॉट. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. 2 2s are 3, 3, 2 8, 2 1s are 1s are, 6s are 6s are and 4s are, 2 5s are 1 carry, 2 8s are, 2 3s are 2, 2 2s are 2 1s are, 2 4s are 8, 1 carry, 2 5s are 10, 8, 2 7s are 2 9, 3 से 3 2s are 3 4s are 3. यहाँ पे करें तो 243, 3 8s are 1, 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are. सो अब देखिए इनके 3 के पेयर्स बने कि नहीं बने. यहाँ पे 2 के एक पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया एंड दिस इज द नेक्स्ट 3 पेयर. सो यहाँ पे सबके 3 पेयर बन गए हैं. सो येस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब. सो हम कोई भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता सकते हैं कि इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. अगर एक भी डिजिट एक्स्ट्रा बचता है, 3 के पेयर्स नहीं बनते, देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं उससे पहले, इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर वेरी इजीली इन जस्ट 1-2 सेकेंड, सो आई हैव kept a video of it. Link is in the bio, so please go through it and please comment down below कि if it works for you or not. सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं तो व्हाट्स इट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे क्या बोला है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जितने भी नंबर्स दिए हैं दे आर नॉट परफेक्ट क्यूब, बट हम उनको किससे मल्टीप्लाई करें दैट दे कैन बी द परफेक्ट क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 243। 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स है जो कम पड़ रहे हैं। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 अगेन 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो यहाँ पे 3 के तो एक पैर बन गए, लेकिन ये वाले 3 के एक भी पैर नहीं बने। कितने 3 कम पड़ रहे हैं, एक 3 कम पड़ रहे हैं। सो इफ आई विल मल्टीप्लाई 243 बाय 3 इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। सो लेट्स मल्टीप्लाई 243 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 7. So 729 is a perfect cube. So I have to multiply 243 by the 3. So 3 is the answer. Okay. नेक्स्ट नंबर इज 256। 256 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगेन प्राइम फैक्टर 256 विल बी डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 8, 264 जा, 232, 216, 28, 24, 22 एंड 2 1। यहाँ पे 2 के कितने पैर्स बने, ये 2 के पैर बन गया, ये 2 का पैर भी बन गया। यहाँ पे ये 2 का पैर नहीं बना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो 2 इज द आंसर। सेम वे थर्ड नंबर क्या है, 72। 72 के प्राइम फैक्टर निकालो। 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा, 3 3 जा 3, 2 3 जा एंड 3 1 जा। सो यहाँ पे 2 के तो 3 पैर बन रहे हैं, बट 3 का नहीं बन रहा है। तो कितने 3 कम पड़ रहे हैं, 2 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9 से। तो अगर 72 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल इट बी अ परफेक्ट क्यूब, येस इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। Sorry, I have made a mistake here. $72 के फिर से फैक्टर्स निकालते हैं। 236, 218, 29, 33 एंड 3 1। सो यहाँ पे 2 के फैक्टर्स बन गए पर एक 3 कम है। सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो 3 इज द आंसर। सेम वे फोर्थ नंबर इज 675। सो इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 जा, 5 2 जा, 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सो यहाँ पे 3 के तो पैर बन गए बट 5 का नहीं बना। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। जो भी एक्स्ट्रा नंबर कम है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट, सो टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। वैसे ही 5 नंबर है 100। 100 का हमने ऑलरेडी देखा था, फिर भी वापस देख लेते हैं 100 के क्या फैक्टर्स आते हैं। 100 में यहाँ पे एक भी पैर नहीं बन रहा है, ना ही 2 का बन रहा है, ना ही 5 का बन रहा है। सो अगर मैं 100 में एक 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 5 की पैर मल्टीप्लाई करूँ
तो मुझे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 5 जा 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट अ परफेक्ट क्यूब. ओके. Now the third question is find the smallest number by which each of the following number must be divided. Now in the last question we have multiplied. Now here we have to divide a number to get a perfect cube. So देखते हैं ये कैसे निकालना है. ये भी सेम मेथड से 81 पूछा है, तो 81 को मैं किससे डिवाइड करूँ टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. पहले 81 के फैक्टर्स निकाल दो. यहाँ पे 81 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ पे एक पेयर बन रहा है बट 1 इज एक्स्ट्रा, सो आई विल डिवाइड इट बाय 3. 3 से मैं डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 27. 27 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3. सो जो भी एक्स्ट्रा नंबर हो दैट विल बी कट शॉर्ट, दैट विल बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट क्यूब. सो इसका आंसर क्या आएगा, 81 शुड बी डिवाइडेड बाय 3. सेकेंड नंबर इज 128. 128 को किससे डिवाइड करें, चलो देखते हैं. 128 को 2 से, 2 6 जा 4, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1. यहाँ पे 2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, बट दिस 2 इज एक्स्ट्रा, सो आई विल डिवाइड इट बाय 2. सो यहाँ पे आंसर आएगा 2. 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है, 64. 64 किसका है, कमेंट डाउन बिलो फास्ट फास्ट. 64 इज द 4 का क्यूब. सो आई विल गेट अ परफेक्ट क्यूब. जो भी एक्स्ट्रा नंबर हो दैट विल बी डिवाइडेड. थर्ड नंबर है 135. 135 के प्राइम फैक्टर्स निकालो. 5 2 जा 5 2 जा 7 जा. यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, 5. सो 135 विल बी डिवाइडेड बाय 5. वैसे ही फोर्थ नंबर इज 192. This is the easiest method to find the factors. Prime factorization is the easiest method. 2 9s are 'So यहाँ पे 2 के तो पैर बन रहे हैं बट 3 इज एक्स्ट्रा, सो 3 विल बी डिवाइडेड फ्रॉम इट टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. सो लास्ट नंबर इज 704. 704 के फैक्टर्स निकालो फटाफट. 2 3s are, तो इट विल बी पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा. 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 5s are 10 and then it is 2. Then 2 से again तो 1s are 7s are and 6 are. Again 2 से 2 8s are 16 and 2 8s are 16. Again 2 से 2 44s are, 2 22s are, 2 2s are, sorry 2 11s are and 11 1s are. So यहाँ पे किस किस की पैर बन गई, 2 की पैर बन गई, 2 की पैर बन गई, क्या बचा 11. सो दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट द परफेक्ट क्यूब. सो यहाँ कोई भी नंबर हो जिसकी पैर नहीं बन रही हो दैट विल बी इधर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. दोनों में सेम मेथड हमने देखा. मल्टीप्लाई में भी जो एक्स्ट्रा नंबर था उससे मल्टीप्लाई करना था एंड यहाँ पे भी जिसकी पैर नहीं बन रही दैट विल बी डिवाइडेड टू गेट द परफेक्ट क्यूब. सो दैट्स इट for today. I hope it is clear. If any doubts you can comment down below. I will surely solve it in the next lecture. Till then, stay tuned.